पिछले सप्ते में क्या बताया था, किसी को याद है? कौन बताएंगे? किसी को देखकर कुछ भी मतलब अफसोस नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं हम तो पिछली बार हम लोगों ने वही जाना कि शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ से हम लोग क्या मानते हैं कि दुख हो रहा है। शुभ और अशुभ हो जाता है तो हमारे जीवन में दुख आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि सच्चाई हमारी कुछ और है। हम लोग मान कुछ और रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में जो हो रहा है, हम वो वैसा अंधविश्वास से लेके मान लेते हैं। बस इतना ही है। और उसका आरोप हम जो है अन्य लोगों पे लगा रहे हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया कि बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। अगर हमने आज किसी को शांति का, सुख का रास्ता दिया, यहाँ तक कि खाना भी दिया, तो वह व्यक्ति को सुख मिला। और जब उसको सुख मिला, हमें वापस दुख कैसे आ सकता है? कौन ऐसी चीज़ है, कौन ऐसा देवी या देवता या ब्रह्म जो हमको वापस दुख दे सकता है? भगवान बुद्ध ने इस सच्चाई को बहुत अच्छे से बताया है। हमने अगर किसी को दुख दिया है, चाहे वो बुद्ध के नाम पे, धम्म के नाम पे, संघ के नाम पे, तो वापस दुख ही आएगा, सुख आ नहीं सकता। ये सच्चाई है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। जब पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ ऊपर की ओर जा रहा है, ज़मीन में क्यों नहीं चला जाता है? अगर पाकड़ है, यहाँ पे पाकड़ का कोई छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं, क्यों नहीं ऊपर जा रहा है? कि उसका नियम है, प्रकृति है, वो ऊपर ही उगेगा, जीव जमीन में नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने सुख दिया है, वापस हमें सुख आने वाला है। दुख दिया है तो वापस दुख ही आने वाला है। इस चीज़ को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हम लोग अन्य चीज़ों से बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी हम इसको बदलें, हम लोगों को दुख दें लेकिन हमें सुख मिले, ऐसा हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। थोड़ा आप लोग किसी को थप्पड़ मार के देख लो। जब थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ मारने से पहले हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। और जैसे ही क्रोध उत्पन्न हुआ, वैसे ही मन में दुख पैदा होने लगा। दूसरे को मारने से पहले ही हमारे अंदर क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आया तब ना हमने उसे मारा। और जैसे हमने किसी को कुछ दान दे दिया, कैसे दिया? हमारे मन में पहले दया उत्पन्न हुई, करुणा उत्पन्न हुई। बिना दया करुणा से हम किसी को दान दे नहीं सकते। 2 प्रवचन हो चुके हैं, फिर भी हम बता रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा न लगे कि गुरुजी धीरे धीरे हमारा धर्म छुड़वा रहे हैं। ठीक है, हम आप लोगों का धर्म बिल्कुल नहीं छुड़वा रहे हैं। जैसे कि कुछ पाली भाषा में बोलते ना, बुद्धं शरणं गच्छामि, तो आप लोगों को तो पता नहीं, जो नए नए लोग हैं, तो आप लोगों को महसूस हो कि नहीं नहीं, ये तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब क्या है? हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब है शांति, सुख, जो कि कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और उन्होंने एक रास्ता बताया, वो रास्ता को पाने के लिए हम उनकी शरण में जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो कुछ कर रहे हैं उसको छोड़ दिया, अब हमारा कुछ नहीं, बुद्ध ही बुद्ध है। फिर वो दूसरी धारणा आ जाएगी। जैसे हम लोगों की धारणा है ना, कुछ कर रहे हैं अपने देवी देवताओं के नाम, इसी प्रकार भगवान बुद्ध के नाम पर भी वो धारणा आ जाएगी। कौन सी वाली धारणा? तुम्हारा खराब, हमारा अच्छा। बुद्धं शरणं गच्छा की मतलब है हम भगवान की शरण जा रहे हैं, जिन्होंने सुख का रास्ता बताया, संप्रदाय का नहीं। शायद आप लोगों को नहीं पता कि संप्रदाय और धर्म 2 अलग चीज़ें हैं। संप्रदाय मतलब कि उसमें किसी भी तरीके के रीति रिवाज, उत्सव मनाए जाते हैं, वो संप्रदाय हैं, और उनको लेके लोग लड़ने को तैयार हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने संप्रदाय नहीं बनाया,
भगवान बुद्ध ने शांति का रास्ता बनाया। जैसे राजगीर में उनके ममेरे भाई देवदत्त ने उनको मारने के लिए एक पहाड़ से पत्थर गिराया था। वो नीचे बैठे थे तो ऊपर पहाड़ से पत्थर गिराया था। पत्थर गिरने पर पूरा तो नहीं आया, एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन छोटा सा टुकड़ा आके भगवान बुद्ध के पैर में लगा। खून निकला। खून निकलने के बाद भगवान बुद्ध के मन में उसके प्रति क्रोध नहीं आया। भगवान बुद्ध के स्वयं जिसने सुख का रास्ता खोजा है, उनके पैर पे किसी ने पत्थर मारा, उनको दुख नहीं हुआ। भगवान बुद्ध के मन में क्रोध नहीं। लेकिन आज के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ते हैं, उनके अंदर क्रोध पैदा होता है। कितना बड़ा अंतर है। जिन्होंने सच्चाई का रास्ता बताया, उनके पैर में चोट पहुंचाई खुद उनके। अब वो तो एक प्रतिमा है, इसमें कोई सच्चाई है क्या? काय की मिट्टी की है, सीमेंट की है या लकड़ी की है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई है? कोई अगर तोड़ देता है, हम लोग क्या कर रहे हैं? लड़ने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं। वो रास्ता भगवान बुद्ध का नहीं है। लेकिन बुद्ध के नाम पे लोगों को ऐसा सिखाया गया। किनको? हम लोगों को लड़ने को तैयार है। और हिंदू समाज में तो यही है। किसी देवी देवता की तोड़ के तो देखो, तुरंत हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, चाकू बंदूक तमंचे निकल के आ जाएंगे। उनका रास्ता वो ही है। क्योंकि अगर देखा जाए कि शेरा बाली पे या लक्ष्मी जी पे या जो भी है, उनके हाथ में कुछ है। क्या है? तलवार त्रिशूल। किस लिए? मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें खतरा है। बुद्ध के लिए कुछ नहीं है, खतरा नहीं है। जिसको डर होगा वही तो साथ में लेके चलेगा। भगवान बुद्ध के लिए खतरा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना मन से सारा खतरा नष्ट कर दिया। अन्य लोगों ने अभी तक नष्ट नहीं किया है, इसलिए उनको खतरा है कि कोई मुझे ना मार दे। इसलिए अगर कोई मुझे मार दे तो उससे पहले मैं उसे मार दूं। इसलिए तो उनके हाथ में क्या है? तलवार, भाल, शस्त्र है। भगवान बुद्ध कोई भी मार दे, कोई दिक्कत नहीं, कि मन पवित्र हो गया। तो भगवान बुद्ध के पैर में चोट मारे, एक हम उनके अनुयायी हैं, और हमारी कोई मूर्ति तोड़ता है भगवान बुद्ध की, हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रोध कर रहे हैं। पहली बात तो क्रोध कर रहे हैं, वो ही गलत है। लड़ने जाना वो तो दूसरी बात है, लेकिन क्रोध कर रहे हैं। और बुद्ध ने क्रोध नहीं किया। किसने? भगवान बुद्ध के चचेरे भाई ने, देवदत्त ने, पहाड़ जो स्वयं शरीर था उनका, मूर्ति शरीर है क्या? पत्थर की है, लकड़ी की है, इसमें कोई सच्चाई है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग क्यों पूछते हैं? फिर आपके मन में आएगा, जब वो सच्चाई नहीं तो क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जो प्रतिमा है, यहाँ पे श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने फूल पूजा किए, किस लिए? भगवान बुद्ध को याद करके, उनके गुण को याद करके, उनकी शिक्षा को, उनके शरीर को नहीं लेके। शरीर में बुद्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान बताया वो बुद्ध है। इसलिए भगवान बुद्ध ने स्वयं गुस्सा नहीं किया, क्योंकि ये शरीर में बुद्ध है ही नहीं। और जब शरीर में बुद्ध नहीं है, मूर्ति में बुद्ध है क्या? नहीं। लेकिन हमारे समाज के लोग, या जिनको गलत तरीके से धर्म को बताया गया है कि हमारा धर्म को कोई तुम्हें मारने आता है तुम उसे छोड़ो मत। क्यों? कारण क्या है कि भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया है वो रास्ता नहीं सुना है। नहीं तो आजकल धर्म के नाम पे कितनी लड़ाई है, बहुत लड़ाई है। जो सच्चा धर्म होता है, सही धर्म होता है, वो हमारे परिवार को बना के रखता है, ना कि बिगाड़ के रखता है। इसलिए भगवान बुद्ध के समय गरीब आते थे तो उनको बताते थे, जो अमीर आते थे उनको अलग बताते थे, जो राजा सेठ आते थे उनको बताते थे। तो इसलिए आप लोग ऐसा ना समझे कि आपको संप्रदाय में कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। फिर पंचशील बोलते पानाति पाता, इसका क्या मतलब है? कि हम प्राणी हत्या से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अदिन्ना दाना, कि हम चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। व्यभिचार से व्रत रहने की, झूठ से, नशा पता से व्रत रहने की, ये है।
क्योंकि अगर आप सही से नहीं समझेंगे ना तो मन में क्या है, गलत विचार उत्पन्न शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने दूसरे से कुछ कहा और उसने तो सुना नहीं कुछ भगवान बुद्ध का, तब वो अपना बताएगा और आप अपना कुछ करेंगे, वो अपना कुछ करेंगे, मन में फिर गलत विचार शुरू हो जाएंगे। किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। तो इसलिए गलत विचार मतलब क्या कि कहीं हम दूसरे गलत रास्ते तो नहीं पड़ रहे हैं। तो उसके लिए अच्छे से समझना चाहिए कि ना हम बौद्ध धर्म में किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं और ना हम खुद हुए हैं। हमारा नाम पहले वही था, अभी भी वही है कागज़ों में, शरीर भी वही था, अभी भी वही है। कहाँ बदले हम? मन बदला। क्योंकि भगवान बुद्ध का रास्ता शरीर को, नाम को, डॉक्यूमेंट्स को बदलने के लिए नहीं है, मन को बदलने के लिए है। मन को बदलने का मतलब मन की शांति। क्या आप लोग शांत हैं? सुख में हैं सुख में? बेटा बेटी को अभी कुछ हो जाए दुख में है। भगवान बुद्ध ने वो सुख नहीं बताया कि हमारे पास सारा खाने को है, पीने को है, रहने को है, घूमने को है, गाड़ी है, बंगला है, खेत है। वो सुख नहीं। अगर वो सुख है, वो सुख कब तक है? जब तक है तभी तक। इसलिए भगवान बुद्ध ने सुख बताया है कि ये सारी चीज़ें हैं तब भी सुख है, ये सारी चीज़ें नहीं है तब भी सुख है। लेकिन वो सुख कैसे? दूर दूर बैठ जाइए, हमें लगता है सही से बैठी नहीं आप लोग, दूर दूर बैठ जाइए थोड़ा। तो मन की शांति क्या है, बार बार को समझने चाहिए। हम लोग सुखी हैं कब? जब हम जो चीज़ चाहते हैं तब। लेकिन वह चीज़ जब नहीं मिलती है तब मन में दुख पैदा होता है। इसलिए हम लोग प्रयत्न क्या कर रहे हैं? सारी चीज़ों को पाने का। सारी चीज़ों का मतलब जो चीज़ हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई। मानो आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि आज हम मोबाइल में कोई फिल्म देखें, वो इच्छा उत्पन्न हुई। जब तक आप उस फिल्म को देख नहीं लेते तब तक मन में संतुष्टि नहीं आएगी। और जैसे आपने फिल्म देख ली, मन में संतुष्टि आ गई। लेकिन फिल्म देखते देखते कोई अगर आपका मोबाइल छीन ले गया, तुरंत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप क्या महसूस कर रहे हैं? उसने हमारी खुशी को छीन लिया। इसी तरीके से आप लोगों को किसी बहुत स्वादिष्ट खाने की इच्छा उत्पन्न हुई और आपने सोचा कि किसी स्वादिष्ट खाने से सुख मिलेगा। तब आप स्वादिष्ट खाना बना रहे हैं, बनाते बनाते क्या हुआ कि बंदर ले गया। अब तो सुख दुख में परिवर्तन हो गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं या उसको डंडा लेके उसके घर तक छोड़ के आते हैं। क्या करना अब यहाँ पे? कपड़े धो के डाले और डाल दिए, उसने एक के चार कर दिए। क्या करेंगे? चप्पल ले गया कुत्ता। एक घटना और सब घटना एक ही जैसी हैं। एक घटना आपको दुख बना रही है, सारी घटना आपको दुखी बनाएंगे, क्योंकि एक घटना पे एक ही कारण है, क्योंकि उस चीज़ से हमारी आसक्ति है। आसक्ति जुड़ी होने के वजह से ही दुख उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जैसे ही जो हमने जो इच्छा बताई, जो इच्छा हमारी उत्पन्न हुई जिस चीज़ पे, वो हमने पा लिया, वैसे ही हम सुख महसूस कर रहे हैं। ये सुख भगवान बुद्ध ने नहीं बताया। सुख वो है कि हमें भूख लगी, समय पे भोजन है तब भी मन शांत है, समय पे भोजन नहीं है तब भी मन शांत है। मान के चलो आपको भूख लगी, भूख लगने के बाद भोजन समय पे नहीं है, क्रोध गुस्सा करने से क्या मिल रहा है? वहाँ पे क्या मिल रहा है? क्योंकि समय लग रहा है, 1 घंटा लगेगा खाना बनने में, लेकिन मन में गुस्सा शुरू हो गया, क्रोध शुरू हो गया। या सब्जी बनाई तो नमक ज़्यादा है या मिर्ची ज़्यादा है या कम है या बिल्कुल नहीं है, फिर मन में क्रोध गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। इस समय हमें अपने मन को शांत रखना है। ये भगवान बुद्ध ने सुख बताया है। भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति तोड़ता है, हमारे मन में क्रोध जाग रहा है। जिन्होंने ये धर्म खोजा, इतना दुख सह सह के अनेक जन्मों तक उन्होंने धर्म खोजा, उनको पैर में किसी ने मारा, उनको दुख नहीं हुआ। आज उनकी मूर्ति को कोई तोड़ रहा है, हमें दुख हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई मूर्ति तोड़े हम देखते रहें, नहीं,
मेन कारण है दुख क्यों हो रहा है। हमें जाना है, बताना है, समझाना है, यहाँ तक कि थाने में भी जाना है, लेकिन मन में दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि बुद्ध के नाम गलत शिक्षा को ग्रहण किया है, इस वजह से हमें दुख हो रहा है। भगवान बुद्ध ने नहीं सिखाया, बिल्कुल नहीं सिखाया। अगर ये भगवान बुद्ध ने सिखाया तो हमको सोचना चाहिए, बुद्ध को मतलब बुद्ध बनने से पहले वो राजा के बेटे थे, उन्होंने क्यों घर छोड़ा? फिर जितना आप लोग सुबह से लेकर शाम तक, आज तो कितने लोग नहीं आए, किसकी वजह से नहीं आए? कि उनका काम छूट जाएगा, पैसा छूट जाएगा। राजकुमार के पास तो सब कुछ था, क्यों उन्होंने छोड़ दिया? अगर उन्हें यही सिखाना होता तो, यही अगर उन्होंने सिखाया तो क्यों छोड़ा उन्होंने घर? किस लिए छोड़ा? उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा शांति के लिए, सही सुख के लिए। क्योंकि उन्होंने देखा मेरे पास आज अच्छी बीबी है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन ये कब तक है सुख? जब तक ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें दूर हुई, दुख पैदा हो गया। जैसे अभी आपके पास खेत है, पैसा है, बच्चे हैं, गवर्नमेंट कोई नियम बनाए कि आपके बैंक का पैसा और खेत आज से गवर्नमेंट का हो गया। जैसे ही आपको खबर मिल रही है, अंदर सुख शुरू हो गया क्या? दुख हो गया। हमारा सुख काय पे डिपेंड है? व्यक्ति पर, वस्तु पर, पैसे पर, खाने पर। लेकिन ये कब तक सुख है? जब तक ये है। जैसे ये नष्ट हुआ, दुख आ गया। क्योंकि ये ऐसा सुख है, ये सारी चीज़ें होने पर, नहीं होने पे हमारा मन शांत रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको बस 2 बार तो हो गया, 3 बार हो गया और कितने दिन सुनना पड़ेगा, कब मिलेगा वो सुख? इतनी जल्दी नहीं मिलता है। धीरे धीरे समझेंगे तब ऑटोमेटिक फील करेंगे। जितना आप लोगों ने स्वादिष्ट भोजन खाया, खा के सुख लेने की इच्छा की, लेकिन नहीं मिला, क्यों? वो एक बाधा है, मन का बाधा है। क्या आप अच्छा खाना खाओगे सुख मिलेगा? वो बाधा ही रह जाता। कि आप अच्छे से नाचोगे या अच्छे से गीत या ढोलक बजाओगे तो सुख मिलेगा। इसलिए तो महिलाएं जाती है ना कीर्तन में, है ना, फिर वचन में, चलो थोड़ी देर होगी तो चलेगा, 3 बजे से गीत है, जल्दी जल्दी चलो, बाद में कर लेंगे काम। गीत में पहले, किस लिए? सुख पाने के लिए। नहीं तो क्यों गाते हैं? सुख पाने के लिए नहीं जाते क्या? सुख पाने के लिए। ये कितने गीत आपने गाए, कितना सुख मिला? इकट्ठा करके बताइए। नहीं, वो एक बाधा है। जैसे खाना खाने पे ऐसा सुख मिलेगा, बस बाधा मिलेगा वो भविष्य में, लेकिन वो कभी नहीं मिल रहा है। कीर्तन गाने से सुख मिलेगा, नाचने से सुख मिलेगा, बस एक बाधा है, लेकिन मिलने वाला नहीं है। कि इस तरीके का फिल्म देखने से, ये फिल्म देखने से, ये नाटक देखने से, ये ड्रामा देखने से, ये कॉमेडी देखने से सुख मिलेगा, बस एक बाधा है। किसका? हमारे अज्ञानी मन का, कि वहाँ जाने से सुख मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं, इनकी नौकरी लगी है, वो सप्ताह में घूमने जा रहे हैं बाहर, और जो ज़्यादा अमीर हैं वो विदेश में जा रहे हैं। एक ही है उनके लिए, सुख मिलेगा। और सुख किस चीज़ से ले रहे हैं? बाहर की चीज़ों से, खाने से, कपड़ों से, किसी स्थान से। लेकिन कभी मिल पाता है क्या? हमें तो नहीं लगा। अगर आप लोगों को मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? हमें कैसे पता है? क्योंकि आप लोगों को मिला होता आप लोग यहाँ नहीं आते। क्योंकि जिस व्यक्ति को सुख मिल जाता है, फिर वो सुख ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता है। फिर क्या प्रयत्न करता है? कैसे लोगों को सुखी बनाया जाए, बस वही है उद्देश्य। जैसे सिद्धार्थ गौतम ने घर छोड़ के सुख ढूंढा पहले, ये सुख कैसे मिलेगा। जब उनको सुख का रास्ता मिल गया, तब उन्होंने सुख देने का प्रयत्न किया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें खाना छोड़ देना है। नहीं, खाना क्यों खाना है वो जानना है।
ये कीर्तन भजन में जाना छोड़ देना है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि कोई भी सोसाइटी, समाज में कोई सिस्टम है, कोई परंपरा है, उसे छोड़ देना आज के समय में बहुत ही कठिन है। क्योंकि हर समाज में कीर्तन, ढोलक ये सब बजती है। बुद्धिस्ट है वो भी, क्योंकि 4 लोग बुद्धिस्ट हैं और 96 लोग हिंदू परंपरा से कर रहे हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि 4 लोग नहीं जा रहे हैं, और 96 लोग हैं ना, उनका बल ज़्यादा है। वो 96 लोग इन चारों को फिर बुलाते भी नहीं, अलग हो गए। ये चारों क्या सोचते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ। 96 क्या सोचते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन भगवान बुद्ध का रास्ता ऐसा नहीं है। लेकिन जानना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि शरीर की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ हम विश्वास करने लगे कि खाना खाने से सुख होता है, वहाँ दुख शुरू होगा। अगर खाना खाने से सुख होता है तो हम लोग हर समय क्यों नहीं खाते? हर समय खाना चाहिए। लेकिन हम लोग हर समय खाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम लोग सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि शरीर के लिए आराम चाहिए। लेकिन सोने में भी क्या है कि बहुत लोग 8 घंटा, 10 घंटा, कोई तो 12 घंटा। 9 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं। लेकिन काश्तकार व्यक्ति के लिए 7 या 8 घंटा की नींद काफ़ी है। अधिक हम अगर सोते हैं तो उसमें अपने मन को प्रमाद में लेके जा रहे हैं। प्रमाद मतलब कि मन आलसी होता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम लोग बिना कपड़ों से नहीं रह सकते। लेकिन हम ऐसा महसूस करें कि इस प्रकार का कपड़ा पहनने से ही सुख मिलेगा, इसलिए तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर तो महिलाएं वो साड़ी दिखा, वो साड़ी दिखा, 10 साड़ी देख ली। अब दुकानदार बोला कौन सी चाहिए, अब पसंद नहीं आए, बाद में देखेंगे। क्यों? ठीक है, परंपरा के हिसाब से अच्छी लेनी है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्रकार का कपड़ा पहनने से ही सुख मिलेगा, या इस प्रकार की गाड़ी होगी तभी सुख मिलेगा। हमारे पास गाड़ी नहीं है ना, इस वजह से दुख है। या पैसा कम होने की वजह से गाड़ी नहीं है, अरे उनके पास तो गाड़ी 4 व्हीलर है, उनके पास ज़्यादा सुख है। ये सुख नहीं बताया भगवान बुद्ध ने, इसको अच्छे से समझना चाहिए। हम लोग जो बाहर सुख समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। यही हम लोगों के अंदर अज्ञान है, बस ये अज्ञान है, दूसरा अज्ञान नहीं है। हम लोगों ने शिक्षा पढ़ी, हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, BA PhD वगैरह वगैरह कर रहे हैं, वो तो ज्ञान है ना। लेकिन वो ज्ञान होते हुए भी तो हमारे अंदर क्रोध, बैर, नफरत, ईर्ष्या जाग रही है, और जब ये जाग रहा है तो मन दुखी हो रहा है ना। थोड़ा उनको जगा दीजिए, जागे हुए हैं। चलो अच्छा, कोई नहीं, आंखें बंद रखिए लेकिन मन को जगाए रखिए। इसलिए हम लोगों का सुख बाहर की वस्तु को पाने से कतई नहीं मिल रहा है। वो तो केवल एक वादा है कि वो चीज़ मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हम लोग का रात में कोई रस्सी टंगी होती है, और रस्सी को देखकर अंधेरे में क्या सोचते हैं, सांप है। लेकिन क्या वो वास्तव में सांप है? नहीं, मन हमारा बता रहे ना हमें सांप है। ठीक इसी प्रकार ऐसा नाटक देखने से, ऐसा फिल्म देखने से, ऐसी फिल्म देखने से, ऐसे गाने सुनने से सुख मिलेगा, ऐसा मन हमारा बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कितने आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी, रोज़ कोई ना कोई देखता ही होगा फिल्म, नाटक, क्योंकि मोबाइल है, अब तो हर व्यक्ति देखता है। पहले तो टीवी थी, लाइट आई नहीं आई, बैटरी से देख ली तो देख ली, लेकिन अब तो मोबाइल है। सुखी रहने के लिए कितनी फिल्म देखनी पड़ेगी? कोई शास्त्र में लिखा है, या टीवी वाले कहते हैं कि तुम 1 लाख फिल्म देख लोगे सुख से रहोगे, कोई कहता है? नहीं। फिर क्यों हम लोग देख रहे हैं? आखिर सुख पाने के लिए तो देख रहे हैं, नहीं तो क्यों 2-2.5 घंटा समय निकालते हैं? तो पूरी अगर फिल्म जो देखते हैं 2-2.5 घंटा लगते हैं, नाटक को ये तो 30 मिनट से कम का नहीं है,
शॉर्ट वीडियो पे आ जाए तो वो तो 1 घंटे से भी ज़्यादा पार हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट में उंगली चलती रहती है। ये जो राजा है ना उंगली हाथों का, ये चलता ही रहता है। कितनी शॉर्ट वीडियो देखनी है जिससे मन सुखी रहेगा? नहीं है। लेकिन हम लोग क्या विश्वास कर रहे हैं? खूब देखो इससे सुख मिलेगा। ये हम लोगों का मन बार बार बता रहा है, बार बार बता रहा है, और हम लोग बार बार देख रहे हैं। लेकिन कितना सुख मिला ये हमें सोचना चाहिए हर व्यक्ति को खुद। जैसे कि वहाँ पे सांप नहीं है, रस्सी है, लेकिन मन क्या बता रहा है? सांप है। ठीक इसी तरीके से मन बता रहा है ये वीडियो देखने से, यहाँ पे जाने से, नाचने से, कीर्तन से, ऐसा खाने से, ऐसा पहनने से सुख मिलेगा। हम लोगों ने कितनी बार खाया पिया पहना, कितना मिल गया? नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहरूपिया के बारे में। बहरूपिया समझते हैं क्या आप लोग? नहीं 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 राक्षस कहते हैं, वैसे जो दिखता है वो होता है। नहीं, बहरूपिया मतलब किसी का मतलब जैसे कोई पुलिस वाला है तो उसकी हाँ 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 बिल्कुल, हाँ पुलिस वाला। वो बहरूपिया ही था कि आटा दो तेल दो। नहीं वो वाला नहीं बता रहे। और यहाँ से मांग के ले जाएंगे। बहरूपिया मतलब, बहरूपिया मतलब जैसे कि पुलिस वाला है, पुलिस के कपड़ा पहनकर कभी कभी वो त्योहार पे आता है और वो 1-2 शायरी डायलॉग सुनाता है, रुपया लोग देते हैं खुश होके। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या समझते हैं? पुलिस वाला। वो पुलिस वाला है, लेकिन जो बड़े लोग वो समझते हैं पुलिस वाला नहीं है, बहरूपिया है। बच्चे का पापा पुलिस है, मम्मी पुलिस आई, तो छुपता है क्योंकि बच्चे को इसकी जानकारी नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का भगवान बुद्ध की शिक्षा में मन बच्चा है। हम लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई, 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल, हमने एजुकेशन पूरा जीवन जी लिया, वो नहीं है। इसी तरीके से हमारा मन भी बहरूपिया है, वो खोज रहा है बाहर बाहर से सुख। ये फिल्म देख के सुख मिलेगा, ये गाना सुनकर सुख मिलेगा, या नाच कर सुख मिलेगा, या इस प्रकार का खाना खाने से सुख मिलेगा, या वहाँ पर जाने से सुख मिलेगा, इस देवी देवता को पूछ लेंगे तो सुख मिलेगा। हमारे पास पैसा कम है इसलिए सुख नहीं है, सुख कम है। पैसा आ जाएगा तब सुख मिलेगा। और ये पड़ोसन है ना, ये तो परेशानी करती रहती है, इसका गुजर जाए तभी सही सुख शांति आएगी। हम लोग दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या बताया? जैसा हमने दिया वैसा वापस आ रहा है, रोज आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि रोज अपने मन में दुख पैदा नहीं कर रहा है। थोड़ा सा बाहर जाओ, कोई महिला को बोले तुरंत क्रोध आ रहा है। आपस में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सुना कर, जैसे ही वो शब्द सुन रहे हैं मन में क्रोध पैदा हो रहा है। कोई गाली दे रहा है, मन में क्रोध पैदा हो रहा है। कोई घटना घट रही है, मन में क्रोध पैदा हो रहा है। कैसे हम लोग समाप्त करेंगे? लेकिन हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं देवी को कुछ बोल के। क्या बोलते हैं ज़्यादातर? तो पता नहीं, यहाँ पे अगर ख़त्म कर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बलि, कि वही एक अच्छा उपाय है। बलि चढ़ा दो, सब दुख दूर हो जाएंगे। और जो साधु संत हैं वो भी यही कहते हैं, क्या हमारी माता भूखी है, और ऐसी माता है वो नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी माता। क्या बोलती है? बलि चाहिए। क्या हम लोगों को लगता है किसी की बलि को देने से हमारा दुख खत्म हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? और पता माता क्या कहती है? बकरा या वो चाहिए, वो ये नहीं कहती आपको बेटा चाहिए। क्यों? माता को पता है क्या बेटा के बारे में कह देंगे तो ये हमसे रूठ जाएगी, फिर ये बकरा भी नहीं देगी। मानो भगत को पास जाओ, उसे बोलो, कोई भगत है किसी ने कहा है कि तुम्हारे बेटा की बलि चाह रहा है? नहीं। अगर ऐसा भगत कहेगा तो हम लोग भगत की बलि बना देंगे। प्रश्न को लिख लीजिए। अगर हम अपना दुख दूर करना चाहें
तो किसी को किसी की बलि देने से दुख दूर हो पाएगा क्या? मेन कारण ये है, किसी की जान जाके जीवन नष्ट होके हमारा जीवन बचे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसे हुआ होता तो हमारे देश में महापुरुषों की उत्पन्न होने की ज़रूरत नहीं है। आज कोई हिंदू व्यक्ति आए और वह बोले कि सही सुख हम आपको देंगे, आपकी आज माँ खत्म हो जाए, आपका मन दुखी नहीं होगा, हम उसकी शरण जाने को तैयार हैं। वो कहे कि हमारे अंदर रोग आए, हमारा मन दुखी नहीं होगा, जैसा वो बताते करने को तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, केवल भगवान बुद्ध के रास्ते में ही है। अगर आज को हमारी माँ ख़त्म भी हो जाती है, उतना दुख नहीं होगा जितना दुख हमें पहले होता था। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सच्चाई भगवान बुद्ध ने बताई। वो सच्चाई को धीरे धीरे जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आज क्या आप लोगों के माता पिता, कोई भी जो दूर के रिश्तेदार ले लो, थोड़ी सी खबर मिल जाए तुरंत आंसू यहीं टपक रहे हैं। वो सुख के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान के चले सुख के बारे में। सुख, बुद्ध का रास्ता सुख का है, लेकिन हम लोग सुख ढूंढने का प्रयत्न कहाँ से कर रहे हैं? वस्तु से, व्यक्ति से। आँख से कुछ देखकर सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आँख से क्या देखते हैं? फिल्म, गाने, वीडियो या कोई दृश्य चीज़ें जाकर। कान से शब्द, कोई गाने, कोई मधुर संगीत। नाक से गंध, कोई परफ्यूम, कुछ अच्छी और तरीके की सुगंध। जीभ से स्वादिष्ट भोजन खाकर। शरीर से स्पर्श, अच्छे कपड़े पहन के। इन 5 इंद्रियों से, इनको 5 इंद्रियां कहा गया, 5 इंद्रियों से हम सुख ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, बाहर के आयतन। लेकिन हम लोगों ने किया, रोज़ है ना, रोज़ मोबाइल देख रहे ना। जिसके पास मोबाइल है वो कम से कम 2 घंटा तो मोबाइल देखता ही है। रोज़ देख रहे 2 घंटा कम से कम, और ज़्यादातर फिल्म, गाने, कॉमेडी। प्रवचन तो कहाँ, प्रवचन है ही नहीं ना उसमें, थोड़ी बहुत कहानियाँ हैं या संगीत बजा के बस। लेकिन क्या वो देखने से शांति मिल पाई अभी तक? 2 उदाहरण दिए। हम लोग रात में रस्सी को सांप समझ रहे हैं, छोटा बच्चा बहरूपिया को पुलिस समझ रहा है, लेकिन वास्तव में वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का मन बाहर की चीज़ों में सुख ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। अगर जब कभी भी आप लोग बारात में जाते हैं, कोई संग का सहेली या कोई मित्र है, परिवार का है, पूछता है क्या खाओगे, कोई व्यक्ति कहता है कुछ भी मिल जाए, तो वो तो ठीक है, क्योंकि ज़रूरत को वो महसूस कर रहा है, भूख के लिए कुछ भी मिल जाए। लेकिन वो बोला नहीं नहीं, हम तो गोलगप्पे खाएंगे, पहले गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की खाएंगे, पुलाव खाएंगे, मटर खाएंगे, मटर पनीर खाएंगे, टिक्की होगी और पता नहीं क्या क्या होगा, ये खाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है हाँ अभी 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 लेके आ रहे हैं, ख़त्म हो गया है, अभी गर्मा गर्म बन रहा है, तब मन में और ज़्यादा नहीं नहीं, मन अभी गरम गरम बनना है, अभी लेके आ रहे हैं, लालच आएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद क्षमा कीजिए वो किसी और के लिए है। ये है। लेकिन वह व्यक्ति जो कह रहा है कुछ भी मिल जाए, उसके अंदर दुख आएगा? उसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पसंद नहीं है कि मुझे वो चाहिए। ज़रूरत और चाहना दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे कि कपड़े की ज़रूरत है तो ज़रूरत वाला व्यक्ति है, हाँ ठीक है कोई सा भी चलेगा। लेकिन जिसको कपड़े पे चाहत हो गई, नहीं हमें तो यही पहनना है, तभी तो छोटे बच्चों को होली पे ले जाते हैं ना लोग, कौन सा लेगा, वो वाला लूँगो, नहीं नहीं पैसा नहीं है, नहीं नहीं वो दोस्त ने लो तो ना वैसो ही। अब क्या करें मम्मी पापा, ले, क्योंकि बच्चे को बताया नहीं तुम क्यों कपड़े पहनते हो, तो उसका बचपन से लेके बड़ा जब हो गया, इसलिए तो जब लड़का होता है 18-22 साल 20 का, शादी करने के लिए
इस लड़की से नहीं, ये भी लड़की ठीक नहीं, वो भी लड़की नहीं ठीक, तो रिश्ता करते करते 10-12 लड़की फेल कर दी। क्यों? क्योंकि वो लड़की में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये शादी क्या है? एक जरूरत है परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को बनाने के लिए। क्यों वो लड़की नहीं पसंद है? क्या कमी है? लड़की लड़की है, और बल्कि हो सकता है कि वो उसके संस्कार अच्छे हो, एजुकेशन अच्छी हो, लेकिन उसको पसंद नहीं है। क्योंकि बचपन से क्या बताया है? तू खाना खाएगा ऐसा तो सुख मिलेगा, ऐसे कपड़े पहने हो सुख मिलेगा। तो उसका मन बनते बनते वैसा ही हो गया। अब वो क्या करने लगा? पसंद करने लगा। ये चीज़ें होंगी तो सुख मिलेगा, ये चीज़ें नहीं होंगी तो नहीं। और उसको मना कर दो, नहीं अब तेरी शादी नहीं कराएंगे, अब अच्छे से अच्छी लड़की मिलेगी, नहीं, अब वो तो लड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन जिन लड़कियों को फेल कर दिया, क्या उनकी शादी नहीं होती है? क्या होती है ना? क्यों? उसको अच्छा नहीं लगा, दूसरी लड़के को वही लड़की अच्छी लग गई। क्योंकि यही तो जानकारी है। क्योंकि वो भी क्या अपने आप को बताया ना, हमारा जो शरीर के 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान जिससे हम लोग सुनते हैं, नाक जिससे गंध लेते हैं, जीभ जिससे हम लोग स्वाद लेते हैं, और शरीर जिससे स्पर्श होता है। ये 5 इंद्रियों से हम लोग सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बताया अभी हमने? ये केवल वादा है, प्रॉमिस है। क्या? सुख मिलेगा। रुको, सुख मिलेगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। जैसे हाँ, एक मान के चलिए एक गधा है, तो गधा के सर पे ऐसे करके बांध दिया है लकड़ी, और नीचे उसके सामने थोड़ी दूर पे बांध दिए गाजर। तो उसके गाजर को सूंघने की गंध आ रही है, गाजर की सुगंध आ रही है उसको, क्योंकि सामने है। लेकिन जितना जितना वो भाग रहा है, गाजर भी आगे आगे है, तो भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। किस आशा में? गाजर खा लेगा एक दिन। लेकिन क्या हम लोग लगता है वो गाजर खा पाएगा? नहीं। क्यों? कि उसका रास्ता गलत है। ठीक इसी प्रकार हम लोग सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कैसे? आँख से रूप देखकर, कान से शब्द सुनकर। इसलिए तो लोग क्या करते हैं? शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तुरंत अच्छी लगी तो नहीं, तुरंत ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। फिल्म देखते हैं, ये नाटक ठीक नहीं, वो देखते हैं। वही है, वो गधे में हम लोगों में अंतर नहीं है, क्योंकि वो भी भाग रहा है और हम लोग भी भाग रहे हैं। अंतर हम में क्या है? कि वो गधा कभी भी नहीं समझ सकता कि नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग समझ सकते कि हाँ, इन 5 इंद्रियों से वो सुख कभी नहीं मिलेगा, एक वादा है। और इस वजह से तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक वो सुख पाने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ तक कि धन चुराने के लिए तैयार हैं। इसलिए तो लोग नौकरी में या छोटा सा पद मिल जाए, चोरी करने को तैयार हैं। अपनी समय की चोरी करते हैं, धन की चोरी करते हैं, कुछ उसमें चीज़ है उसकी चोरी कर रहे हैं, बेईमानी करने को तैयार हैं, पैसे के लिए मारने मरने को तैयार हैं। क्योंकि उनको शुरू से बचपन से लेके ये सिखाया गया है, ये चीज़ तुम पालोगे ना तब सुख मिलेगा। जैसे आप लोगों के मन में भी तो रहा होगा बचपन में कि हाँ, वो चीज़ अगर मिल जाए तो ठीक है ना। जब छोटे छोटे से थे तो देखते कि आसपास के बच्चे लोग कुछ साइकिल चला रहे हैं, कुछ खिलौने से चला खेल रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि अगर वो हमें मिल जाए तो भी ठीक है, तो मम्मी से रोकर चिल्लाकर पापा से वो खिलौने प्राप्त किए, खिलौने खेले। लेकिन अब उन खिलौनों को खेलने से क्यों इच्छा नहीं हो रही है? क्या हो गया उन खिलौनों को? खिलौनों का रंग बदल गया, रूप बदल गया, आकृति बदल गई? नहीं, हम लोगों का मन बदल गया। फिर थोड़ा और बड़े हुए और इस तरीके के खिलौने, फिर थोड़ा और बड़े हुए, ये सब खिलौने छोड़ दिए। फिर मोबाइल, परिवार, फिर परिवार के बाद में भी उसमें भी संतुष्टि नहीं। अगर आमने सामने दो पति पत्नी हैं और उनके सामने कोई पूछे कि शादी के बाद सुखी या दुखी हो, तो वो व्यक्ति बहुत खतरे में इस समय। अगर वह व्यक्ति पति पत्नी के सामने दोनों से पूछे, पति से पूछे तो व्यक्ति खतरे में है, पता नहीं क्या हो सकता है।
अगर अलग अलग हो, है ना, दूर दूर, तब दोनों से पूछे तो दोनों कहेंगे नहीं, सुख तो नहीं है। ईमानदारी से अलग अलग बताने, साथ में है तो वो व्यक्ति खतरे में है। क्यों, क्या हुआ? जैसे कि लोगों की शादियां टूट जाती है, शादी होने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हुआ ऐसे? पहले वो लड़की इतनी अच्छी लग रही थी, इससे तुमने शादी की, अब क्या हुआ? क्या बदल गया उस लड़की में? मन बदल गया हमारा, हम लोगों का मन बदल गया। किस बात का? क्योंकि हम लोग क्या विश्वास करते थे कि सुख मिलेगा, इसलिए लोग क्या करते हैं, एक शादी छोड़ते हैं, दूसरी करते हैं, दूसरी करते हैं, तीसरी करते हैं, लेकिन कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। आप लोगों के मन में नहीं, अरे आज तो ये मटर खाया, कल तो ये आलू फूल खाएंगे। हम ये नहीं कहते कि नहीं खाना चाहिए, बदल बदल के हम भी खाते हैं। अगर हम अपने उधर बुद्ध विहार में बनाने का सारा सिस्टम अच्छा कर दिया है लोगों ने, हम भी बनाते अपने यहाँ से, बच्चे लोग मिलके बनवाते हैं। उपासक लोग उपासिका दान लेके आते हैं अपने घर से, तो हम तो ये थोड़ी नहीं बोलते हैं नहीं नहीं ये मत दो, हमें एक ही और खाना दो, ऐसा नहीं। लेकिन किस लिए खाना खा रहे हैं? खाना खा के सुख मिलेगा, अगर ऐसा विश्वास हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि भगवान बुद्ध को पूजे ही। आप लोगों ने फूल अर्पित किए, इसका क्या मतलब है? क्या आप लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए? ऐसा मत सोचना आप लोग। आपने भगवान बुद्ध को फूल पूजा किए, जिन लोगों के पैसों से दान से फूल आए उनको भी पुण्य संचित हुआ। आप लोगों ने भगवान बुद्ध को फूल अर्पित किए, आपको भी पुण्य संचित हुआ। वह पुण्य मदद करता है ये प्रवचन सुनने के लिए, ये प्रवचन समझने के लिए, ये सच्चाई को समझने के लिए, बस इतना है। फूल पूजा करने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिस्ट नहीं हो जाता। और असली बुद्धिस्ट तो वही है, कौन सा? जिसके परिवार में दिन और रात कितनी भी उथल पुथल हो, उसके मन में क्रोध, गुस्सा, बैर, नफरत, मन दुखी नहीं होता, वो असली बुद्धिस्ट है। ये संस्कार करने वाले और वगैरह वगैरह वो नहीं है। ठीक है, हम लोग सभी नए हैं तो सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, क्रोध भी, नफरत भी, कोई बात नहीं, नए हैं, हो रहा है, लेकिन प्रयत्न करें। जब हम लोग प्रयत्न करेंगे तो धीरे 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 कामयाब हो जाएंगे। तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया बहुत अच्छे से, कितना आप लोग समझ रहे हैं और समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप पे है कि दुख हमारे जीवन में जो आ रहा है किसी के देने से नहीं आ रहा है। हम लोगों ने दुख दिया था, हम लोगों ने दुख दिया था, उसके वजह से दुख आ रहा है। हम लोगों ने सुख दिया था, उसकी वजह से सुख आ रहा है। ठीक इसी प्रकार आज इस समय या इस जीवन में जितना हम लोगों को सुख देंगे वो वापस आएगा, जितना हम लोगों को दुख देंगे वो वापस आएगा। हम नहीं दूर कर सकते, चाहे हम हिंदू हो जाए तो, बौद्ध हो जाए तो, जैन हो जाए तो, ईसाई हो जाए तो, कैसे भी नहीं। क्यों? ये सच्चाई है। जैसे बता ना, एक पेड़ लगाया, क्यों ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर क्यों नहीं जा रहा है? कि उसका वो स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार आज हमने किसी को दुख दिया, वापस दुख ही आएगा, सुख नहीं आ सकता, ये स्वभाव है। इसी स्वभाव को उन दोनों की भाषा में क्या कहते थे? धम्म कहते थे। ये स्वभाव को, प्रकृति के नियम को धम्म कहते थे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझें कि जीवन में सुबह से लेकर शाम तक घटना होगी। बेटा कुछ कहेगा, बेटी कुछ कहेगी, पति कुछ कहेगा, पत्नी कुछ कहेगी। हम उसको कैसे सामना करें? पड़ोसी कुछ कहेगा, कैसे सामना करें? मानो कल को जो लोग यहाँ पे पानी भरने आ रहे हैं और कल को लोगों ने मिलके क्या बोला? ताला लगेगा, कोई नहीं आएगा पानी। अब लोग कैसे संतुष्ट होंगे? पानी भरने वाले नहीं संतुष्ट होंगे, तो व्यवस्था कराई जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। पड़ोसी आपका पड़ोसी आपको निंदा ही करता रहता हर समय
क्या आप परिवर्तन कर रहे हैं वहाँ पे, उस चीज़ को समझना है कि क्या समझना है। शायद हमने आप लोगों को पिछले सप्ताह ही बताई थी। हमारे जीवन में कोई घटना हुई, सबसे पहले हम उसको ये स्वीकार करें कि ये हमारा पुराना कर्म का फल आया है, और कोई उपाय नहीं है। किसी ने अगर गाली भी दी है, सबसे पहले फिर उसको जाके बोलना है, समझाना है कि क्यों तुमने ऐसा कहा, किस लिए कहा, हमारी गलती नहीं थी, समझाना है। फिर भी वो नहीं समझता है, अब क्या करेंगे आप? कोई फायदा नहीं है, मारने चाहेंगे आप, अपना कर्म बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मारा था, इसी वजह से हुआ है। इस जीवन में या किसी और जीवन में, वो अलग बात है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में दुख ना आए, आपको करना यही है, जब कभी भी दुख आए उसको यही चिंतन करना, उस समय हमारे कर्म का फल आया। बीमारी भी आई, कर्म का फल है। बेटे को किसी ने मारा, कर्म का फल है। पड़ोसी ने कुछ कहा, कर्म का फल है। इसके बाद उन्हें समझाना है, पड़ोसी को समझाना है, बेटे को समझाना है। ऐसी नहीं कि कोई व्यक्ति गाली देता रहे, यहाँ पे कोई आए और गाली देते रहे, क्या ड्रामा कर रखा है यहाँ पे, संडे को औरतें और आदमी बुला के क्या क्या कर रखा है। पहले उसे सहन करेंगे, फिर जाकर उसे पूछेंगे आपने क्यों ऐसा किया, क्या बात है, कौन हो, कैसा क्या। अगर तुरंत फिर वचन छोड़ के लाइए तो डंडा, ये रास्ता नहीं है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं। मानो बच्चा है, ठीक है, सब सीख रहे हैं, आप ही लोग भी तो सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे तो आप लोग क्यों आए, क्योंकि कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक, वो भी बच्चे हैं, वो सीख रहे हैं। कोई गलती कर रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत उसको थप्पड़ लगा रहे हैं, या डंडा मार रहे हैं, या ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। मानो आप, उसने गलती कर दी है, माँ ने क्या किया माँ ने क्या किया कि थाली में खाना सब्जी रख के दिया कि लाओ पापा को दे दो। अब वो ले जाकर दे रहा है, ले जाते सब्जी गिर गई। माँ ने क्या किया, गुस्से से मारा या चिल्ला दिया। ये उपाय है क्या? ये उपाय, बच्चा ऐसे सुधरेगा? गलती हुई है तो गलती का उसे उपाय बताना है कि ऐसे ले जाना चाहिए, ऐसे ले जाना चाहिए। लेकिन जाकर उसे थप्पड़ लगा देना, गुस्सा से चिल्ला देना, वो भी उस समय कर्म का फल ही है कि हमारा नुकसान हुआ ना, ज़मीन पे कोई चीज़ गिर गई। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बस वही होगा, तुरंत उसको मारेंगे या गुस्सा करेंगे। मारेंगे तो किसका नुकसान होगा, आपका और बच्चे का, दोनों का होगा। गुस्सा करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, बच्चे का। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, गुस्सा करने से बच्चा बदलता है। नहीं, गुस्सा करने से हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं क्या, कैसे गुस्सा करते हैं। हम लोग सिखा रहे हैं कि गुस्सा ऐसे होता है, हम ऐसे गलती कर रहे हैं। हाँ, जब तुम ऐसी गलती कर रहे हो हम ऐसे गुस्सा करते हैं, इसलिए जब तुम बड़े हो जाओ, तुम्हारे जीवन में ऐसी गलती हो, तुम भी गुस्सा करो। आप लोगों ने कैसे सीखा गुस्सा? बाद में बता देंगे। तुम लिख लीजिए, तुरंत राइट लिख लीजिए। देखिए ना, टीचर आपके बगल में बैठे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे को कुछ नहीं कहना है, उसे सिखाना है कि बेटा इसको संभाल के ले जाना है, ऐसे करके ले जाना, ले जाके देखो ले गया, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे करके पकड़ना है, सिखाना है। जब वो सीख जाए उसको बोलो बेटा लेके जाओ, गिराएगा क्या? हाँ, तो गलती हमारी है फिर, और हम गलती का उस बच्चे को दंड दे रहे हैं। और हम लोग क्या समझे, हमारे बच्चे उज्जवल हो, कभी नहीं होंगे। हम लोग ये सोच के बैठे हमारे बच्चे बड़े हो के हमको खाना देंगे, नहीं देंगे, अकेले घर दे देंगे, बोल देंगे लो ये चूल्हा और ये लो खुद बनाओ खाओ। यही हो रहा है। शादी होने के बाद बेटा माता पिता को छोड़ रहा है, क्योंकि हमने उसको सही तरीके से संस्कार नहीं सिखाया। इसलिए कोशिश करना है, कोई सी भी घटना हो, कितनी भी क्यों ना दर्दनाक हो जाए, परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, रिश्तेदार में कोई घटना हो जाए, ठीक है, जो हो गया
उसे हम बदल नहीं सकते। हम कर सकते हैं कि वह चीज़ भविष्य में ना हो, उसका उपाय हमारे हाथ में है। क्योंकि हम अगर कुछ चीज़ें बच्चों को अच्छे से सिखा देते हैं, वो बाद में दोबारा गलती नहीं करते, इसलिए हम बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं। किसी भी बच्चे को आज तक थप्पड़ नहीं लगाया, लेकिन वे बच्चे लोग सरकारी और प्राइवेट स्कूल से भी काफ़ी अच्छे इंग्लिश में बातचीत करने सीख गए हैं। दंड देते हैं, जितना उनका गलती रहता है उतना दंड देते हैं, लेकिन उतना ही अधिक देंगे तो बच्चे का जो मन है, बच्चे का मन क्या कह सकते हैं, मन है, हम लोगों का भी मन, उसका भी मन है, वो क्या करता है, बगावत करने लगता है। इसलिए वो बच्चे ज़्यादा क्या होते हैं, नहीं पढ़ते। अगर हमने गलती से ज़्यादा बच्चे को सजा दी, बेकार हो गया बच्चा, चाहे अपना बच्चा हो चाहे वो छात्र हो। इसी तरीके से बच्चों को सिखाने का प्रयत्न कर रहा है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे करो। शायद आप लोगों को बताया होगा, श्रीलंका में प्रवचन चलता है तो एक महिला का छोटा सा बच्चा, जैसे वो आपका बच्चा है ठीक वैसे ही, ये तो वो तो फिर भी आराम से बैठा था आपका उस समय, वो तो वैसा भी नहीं, वो उसका काम था इधर कुर्सी में उधर कुर्सी में उधर कुर्सी में। हाँ हाँ, तो जब वो आती थी तो गुरुजी का प्रवचन चलता है हर शनिवार दोपहर को 2 से शाम को 7 बजे तक, 5 घंटा लोग कुर्सी पे ऐसे कैसे बैठे रहते, नीचे नहीं बैठते क्योंकि नीचे बैठना मुश्किल, 5 घंटा कुर्सी पे बैठे रहते। हजारों की संख्या भीड़ आती थी। इतना बड़ा ये अपना पूरा बुद्ध विहार है ना, इतना बड़ा एक हॉल है श्रीलंका में, तो उस हॉल में 1000 से ऊपर लोग, और जब पूर्णिमा होती है तो उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो वह महिला क्या करती है कि किसी को डिस्टर्ब ना हो तो पीछे एक टीन डाल रखी है, वहाँ पे बैठती है, और जैसे उसको छोड़ देती है उसका काम है इधर जाना उधर जाना उधर जाना। कभी हो कि समय जब वो थक खेलते खेलते थक जाए, सो जाए तो अलग बात है, अंततः वो शांति से नहीं बैठता। और हमने देखा जब भी उसकी माँ जाकर पकड़ती थी, कभी भी उसके अंदर गुस्सा नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, गुस्से से नहीं उसको मारा नहीं कुछ, बेटा बेटा चुप 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 करके बस इतना देखो। क्योंकि उसकी माँ को, उनकी माँ को पता चल गया किस चीज़ का, क्योंकि बेटे को अगर हम डांटेंगे नहीं बदलने वाला है, क्योंकि अभी इसके अंदर वो चीज़ नहीं है समझने की, मारेंगे नहीं बदलने वाला, और डांटेंगे गुस्सा करेंगे तो सबसे पहले किसकी हानि करेंगे, हम अपनी, बेटे की तो बाद में। और बेटे को सिखा रहे हैं क्या, देखो ऐसे हम क्रोध करते हैं जब तुम गलती ऐसे करते हो, जब तुम बड़े हो जाओ तुम्हारे जीवन में ऐसी गलती हो तुम भी क्रोध करना। वो सीख रहा है बच्चा, हमारी क्या आशा है, बदल जाएगा, कभी नहीं। बच्चों को सिखाएं, ठीक है, बच्चा अच्छी परवरिश में नहीं है, उसको अच्छा वातावरण दें, अच्छे बच्चों में ले जाएं, अच्छे लोगों में ले जाएं। जब वो अच्छे बच्चों में रहेगा आराम से हो जाएगा। इसी को कहा भगवान बुद्ध ने कि विद्वानों की संगति करना, मूर्खों की संगति नहीं करना। बच्चों को अच्छा वातावरण दो, अच्छे बच्चों में रखो, अपने आप वो देखेगा। एक बच्चा है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वहाँ छोड़ दो, वो क्या धीरे धीरे नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे क्रिकेट खेलना सीख जाएगा। एक बच्चा है वहाँ पे छोड़ दो जहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, वो नहीं जानता कैसे आंख बंद करके क्या करना है, लेकिन वो धीरे धीरे मेडिटेशन सीख जाएगा। कैसे सीखा, वातावरण से, दोनों अलग और दोनों बच्चे एक ही माँ के। इसलिए हम लोगों को बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभाल के उनकी देखभाल करनी है, वो हमारा भविष्य है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से हों तो उनके लिए अच्छी परवरिश करें। हर तरीके से हमारे जीवन में दुख आने को तैयार है, हम लोग बच नहीं सकते, बेटा के द्वारा, बेटी के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, सरकार के द्वारा, यहाँ तक कि अदृश्य चीज़ों के द्वारा, मकान के द्वारा, घर के द्वारा, हो सकता है कि करंट के द्वारा मिल जाए, किसी के भी द्वारा कोई भी दुख आने को तैयार है। हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पर अपने मन में क्रोध न करके ये चिंतन जरूर आ जाए, ये मैंने किसी को दुख दिया था उसका फल आया। ये कौन जाने आज हम यहाँ से जाए,
और जिस बस में जाए उसका एक्सीडेंट हो, हमारी मृत्यु हो जाए, सब लोग बचे। हमने क्या कभी किया होगा, हमारा फल आया। ऐसे होता है नहीं होता है कि एक्सीडेंट हुआ कि बड़े बड़े सब चले गए, छोटा सा बच्चा बच गया। एक घटना हुई थी, हमारे उधर से गए थे कुछ लोग हरिद्वार के लिए, तो 20-22 लोग बैठे थे, छोटा सा ही बच्चा बचा, सब खत्म हो गया, क्योंकि उन सब की आ गई थी, मतलब उन सब का कर्म का फल आ गया था, बच्चे का भी नहीं आया। भी घटना घटे, यह मेरा कर्म का फल है। अगर ऐसा विचार नहीं आएगा घटना घटने पे, तो क्या आएगा मन में? तुरंत क्रोध आएगा, तुरंत क्रोध आएगा। मानो कोई व्यक्ति, बहन या भाई या बेटा, किसी ने कुछ गलती कर दी और हमको गलती अच्छी नहीं लगी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तुरंत उस पर गुस्सा कर रहे हैं। क्यों? हम लोग उस समय वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये हमारा फल है। अगर हम ऐसा स्वीकार करेंगे हमारा फल है, तब हम क्रोध करना बंद करेंगे। और आप लोग ट्राई करें कि परिवार में माता पिता भाई बंधु, उनसे वार्तालाप अच्छे से करने की, उनकी मदद करने की। घर पे कोई भिखारी आ गया, उसे खाना खिलाने की, ठीक है, कम है तो कम सही, ज़्यादा है तो ज़्यादा सही, श्रद्धा से। कोई साधु संत आ गया, ठीक है, वो हिंदू क्यों ना सही, कितना पाखंडी क्यों ना सही, मनुष्य है, अभी वो मनुष्य है। हो सकता है आज को आपका खाना खा के कल वह भगवान बुद्ध की शिक्षा सुन के पवित्र हो जाए। हम लोग देखते हैं अंगुलीमाल 999 लोगों की हत्या की, लेकिन जब भगवान बुद्ध से मिले तो बिल्कुल क्रोध गुस्सा नष्ट हो गया। जिन लोगों की हत्या की, अब ये बनते हो गए, बनते बनने के बाद भोजन के लिए घर घर जाते, तो लोग क्या पहचान लेते हैं कि ये वही व्यक्ति है, क्योंकि लोग क्या देख रहे हैं कि वही व्यक्ति है। लेकिन व्यक्ति क्या हो गया? बदल गया, मन बदल गया, लेकिन लोग क्या देख रहे हैं? वही व्यक्ति है। क्यों? लोगों की दृष्टि है अलग धारणा से। तो जिनका पति भाई इत्यादि मारे, वो लोग क्या कर रहे हैं? डंडे फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन इनके अंदर क्रोध नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से है, जितना भी हो सके आप लोगों की मदद करना कीजिए। कम खाइए, हमने कहते खाना छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं बुद्ध धर्म में, बिल्कुल नहीं। खाइए, कम खाइए, लेकिन दूसरे को दे के खाइए। इसलिए हर संडे को बच्चे लोगों को बताते हैं कि वो बुद्ध विहार में आके खाना लाते हैं, खाना लाकर भगवान बुद्ध को एक एक गला पूजा करते हैं। फिर वो जो वहाँ पे लोग रहते हैं हमको भी दान करते हैं, तब वो वहीं पे खाते हैं। हाँ बताएंगे, दिखाएंगे, वीडियो है एक दो शायद। तो आप लोगों के प्रवचन के कारण वो प्रोग्राम हमने 2 हफ्ते से समाप्त किया हुआ है। कल बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे बोल रहे थे, ये गुरुजी प्रवचन कल भोजन दान नहीं है। तब उनको बताया कि 1 बजे वहाँ पे प्रवचन है ढकिया में, अगर तुम लोगों का 9, 10, 11 बजे भोजन लेते हैं तो वहाँ पे समय से नहीं पहुँच पाएंगे। और वो लोग तुम्हारे माता पिता की उम्र के हैं, तुम्हारे माता पिता तो यहाँ पे बृहस्पतिवार को दिन को आते हैं, इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों ने क्या किया कि सुबह को 8 बजे चाय, जितना जिसकी हो चुकी चाय बिस्किट वगैरह बना के लेके आए, क्योंकि वो लोग करना जब शुरू किया तो उनके मन में शांति, बच्चे हैं 15, 14, 12, 13, 10 साल के। तो इसलिए आप भी कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा देंगे तो अच्छा है। कोई भी आता है उसको दान देना चाहिए। और आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं कुशल काम पुण्य कार्य के लिए कि हफ्ते में या महीने में एक बार इस बुद्ध विहार में आके अपने घर से झाड़ू लाके एक बार झाड़ू लगाइए। अब आप इस बुद्ध विहार को पहले जैसा बुद्ध विहार मत समझिए कि पहले कोई भी आता था कुछ भी करता था, लेकिन अब बदल गया है। बदल गया मतलब दीवार तो वही है, रूम वही है, वो इतनी जल्दी नहीं बदल जाएंगे। सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। अगर आप इस चेतना से यहाँ पे झाड़ू भी लगाते हैं, वो भी पुण्य कुशल संचित हो रहा है। महीने में अगर एक बार भी लगाएंगे तो भी अच्छा है। गेट तो खुला रहता है, दिखाने के लिए नहीं कि अरे तुमने नहीं लगाया हमने लगाया, तुम प्रवचन सुनने आए तुमने तो लगाया नहीं, तुम भी लगाओ। नहीं नहीं, अपने लिए। आप में से जो झाड़ू यहाँ लगाएगा उसको पुण्य मिलेगा, जो नहीं लगाएगा वो पुण्य से वंचित है, बस इतना ही। इसको बिल्कुल अलग करके देखना चाहिए। जैसे हमने क्या बताया, सांप नहीं है वहाँ पे, रस्सी है।
पुलिस वाला नहीं है, लेकिन बच्चा क्या देख रहा है? पुलिस वाला। ठीक इसी प्रकार इस बुद्ध विहार को उस नज़र से अब मत देखिए। यहाँ पर 1-1.5 घंटे का जो प्रवचन हो रहा है ये बहुत पुण्यमय है। इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा यहाँ पे रहती है और हम कोशिश करेंगे कि आगे आगे यहाँ पे रुकने का भी सिस्टम थोड़ा डिसमिस है। यहाँ पे सारी चीज़ें रहने लायक नहीं है। वो बढ़ेगा, बनेगा। आप लोगों से कोई आशा नहीं, आप लोगों से ये आशा है कि आपको जितना जितना समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा करने से कुछ फ़ायदा है तो कीजिए, अगर फ़ायदा नहीं है मत कीजिए। देखिए ना, बच्चे लोग हमारे उतनी दूर से आते हैं, साथ में मम्मी पापा उनके क्यों भेजते हैं? विश्वास है तभी तो। आके झाड़ू लगाते हैं, इधर करते हैं, वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्या मिल रहा है? बल्कि 1 रुपया नहीं देते हम इनको, हम तो खुद ही नहीं कमाते, कहाँ से देंगे? बल्कि ये खुद देते हैं हमको पैसे आने जाने का, इनके मम्मी पापा। क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आया कि हाँ ऐसे करने से सुख है। हम लोग जहाँ जहाँ सुख खोज रहे हैं इन चीज़ों में, इन वस्तुओं में, इन व्यक्तियों में नहीं है, करके देखा है। बल्कि कुछ लोग तो वहाँ ऐसे तैयार हुए हैं कि हम अपने बच्चे को बहनते बनाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमने जो किया सारा व्यर्थ हुआ, पढ़ाई व्यर्थ हुई। किसके लिए? सुख के लिए, लेकिन सही सुख नहीं है। जब उन्होंने प्रवचन सुना तब उनका धीरे धीरे मन परिवर्तन हुआ कि वास्तव में यही रास्ता सुख का है। तो आप लोग हफ्ते में या महीने में अपने आप आइए, किसी से कहने की जरूरत नहीं। या 2-2 लोग मिल जाइए, 3-3 लोग हो जाइए अपने हिसाब से और लगाइए। कौन यहाँ पे क्या कर रहा है? आगे बच्चे मैच खेल रहे हैं वो मत देखिए, कह रहे ये तो मैच खेल रहे हैं हम झाड़ू लगा रहे हैं, मत देखिए। आप अगर यहाँ पे आके झाड़ू लगा रहे हैं आपको पुण्य मिल रहा है। कोई यहाँ पे आके गुटखा खा के थूक के जा रहा है उसको पाप मिल रहा है। कोई यहाँ पे आके शराब पी रहा है उसको पाप मिल रहा है। कोई यहाँ पे आके गाली दे रहा है उसको पाप मिल रहा है। क्योंकि बुद्ध विहार हमेशा पवित्र रहता है। जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है वह स्थान हमेशा पवित्र रहता है। वहाँ पे प्रवचन हो या ना हो, कार्यक्रम हो ना हो, अगर कोई वहाँ पे झाड़ू लगाता है उसको पुण्य मिल रहा है। कोई दान कर रहा है उसको पुण्य मिल रहा है। कोई वहाँ पे आके गंदगी कर रहा है उसको पाप मिल रहा है। इस चीज़ को बदल नहीं सकते, ये सच्चाई है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप करेंगे, पुण्य है। अपने बच्चों से व्यवहार में अच्छा रखिए और कोशिश कीजिए कि जब हम आए तो बच्चों को आप भेजिए, अपने छोटे छोटे जो बच्चे 10-12 साल के, उनको पढ़ाने के लिए और चीज़ें सिखाने के लिए। तो ये पुण्य कुशल आपको ये जो सच्चाई बताई जा रही है इसको समझने की एक ऊर्जा प्राप्त होगी। जैसे कि छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा, तो उसको सही से पकड़ा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है, अभी ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है इसको उठाने की। लेकिन हम लोग आराम से उसको उठा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 5 साल का बच्चा हो, उसको बोले कि ये टेबल उठाओ, नहीं है, क्योंकि उसकी ऊर्जा नहीं है। हम लोग इसको उठा सकते हैं। इसको वो बच्चा अगर उठाए तो क्या करना पड़ेगा? उसको हमारी जैसी ऊर्जा की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, तब वो उठा पाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें आगे आगे भगवान बुद्ध की शिक्षा को समझने के लिए ये पुण्य कुशल करना ही पड़ेगा। आपके घर में आपसे बड़े हैं, है ना, उनकी सेवा पानी करें समय से। कुछ नहीं, वो खाना खा रहे हैं, 1 गिलास पानी भर के दे दें। देखें कि खाना नहीं खा रहे हैं, मम्मी पापा खाना खा रहे हैं, पानी नहीं है, पानी दे दें। पति को खाना दे रहे हैं, थोड़ा प्रेम बढ़ाएं उसमें। पत्नी को सम्मान दें, थोड़ा प्रेम बढ़ाएं उसमें। बेटा को कुछ मदद करें, थोड़ा उसमें प्रेम बढ़ाएं। बहन है उसको प्रेम बढ़ाएं। ये थोड़ा थोड़ा अगर आप बढ़ाते हैं, ये मदद करता है प्रवचन को अच्छे से समझने के लिए। तब आपको सही माने में परम सुख का दर्शन हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। क्यों? मन हमारा क्या कहता है? जल्दी से ख़त्म करो, ये काम बाकी है, वो करना है, ये करना है। क्योंकि मन हमारा वही बता रहा है, वो करने से सुख मिलेगा। क्योंकि मन में जानकारी वही है, वो जानकारी इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो जाएगी। हमारे गुरुजी के यहाँ बताया ना, 2 बजे से 7 बजे तक चलता है, 5 घंटा। अगर आप लोग कहें 5 घंटा प्रवचन होगा तो कोई नहीं आएगा। 5 घंटा बहुत है, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे आए 1 घंटा, 1.5 घंटा, अधिक से अधिक हुआ 2 घंटा।
अच्छा, क्या होता है जब आप यहाँ पे सुनते हैं तो कभी कभी लगता होगा कि बहुत समय हो गया, नहीं कभी कभी लगता होगा, किसी किसी को लगता होगा कि नहीं कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ। अगर सही से सुना प्रवचन आपने और समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो टाइम पता नहीं चल रहा है। लेकिन प्रवचन समझ में नहीं आ रहा तो टाइम पता चल रहा है कि ज़्यादा हो गया। क्योंकि हम जब वहाँ शुरू में गए तो एक बार हमने 3 घंटा लगातार बंते जी से धर्म चर्चा की, प्रश्न उत्तर किए, और जब हम उठे तो हमको ऐसा ही लगा कि अभी अभी बैठे हैं। क्योंकि प्रवचन अलग चीज़ है, टीवी अलग चीज़ है, मोबाइल अलग चीज़ है, फिल्म अलग चीज़ है, गाने अलग चीज़ है, गीत संगीत अलग चीज़ है, नाचना गाना अलग चीज़ है। अगर किसी को नाचने को दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा नाच पाएगा, नहीं नाच सकता 3 घंटा, क्योंकि वो चीज़ करने से मन हमारा अलग अलग चीज़ों को महसूस कर रहा है। श्रीलंका में कितने दिन रहे थे आप? तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा पुण्य कीजिए, ये पुण्य कार्य है, पुण्य करेंगे ये चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकेंगे।